तो सबसे पहले मेरा सभी लोगों को सकता है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होगा और स्पेशल होने के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, मेरा मतलब जो मकसद है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, होता है ना कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना लो तो व्यूज़ आते हैं, तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ये हमारे एरियाज़ में लगता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी जो कल एक घटना हुई है यहाँ पर बोरड़ में, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले तड़म में एक आदमी पर अटैक किया था बाघ ने, और उस आदमी की जान ले ली। उसके बाद सेकंड ये इंसिडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि भाई लेडीज़ और वो दोनों, एक लेडीज़ थी और एक शायद उनके हस्बैंड होंगे या एक आदमी था, तो वो दोनों आ रहे थे घास लेके, तो पीछे बाघ आया और गला चौक किया, ख़त्म। वो औरत थोड़ा आगे तक गई और उसके बाद उसने देखा कि पीछे तो आया नहीं, थोड़ा सा पीछे गई, तब तक बाघ मतलब पूरा झगड़ा हुआ था बाघ ने, और फिर उसने हल्ला हल्ला किया, फिर उसके बाद जो बाघ था वो भाग गया। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये जो घटना हुई है, जो ये एनिमल और ह्यूमन जो कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हो रखा है, 15-20 दिन ही हो रखे हैं, तो दूसरा ये केस हो गया कि बाघ ने 2 आदमी मार दिए। शायद से मैंने पिछली वाली एक वीडियो बनाई थी जब ये वाला पहले वाला जो केस हुआ था, जिसमें पहले बंदे पे अटैक किया था, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि भाई अगर वो मैन ईटर है, देखो मैन ईटर उसको सरकार या जो जो वन विभाग है वो उसको तब घोषित, ऐसे मतलब काउंट से घोषित नहीं होता। जैसे कि अगर उसने 4-5 अगर कंटिन्यूसली हमला कर रहा है तो उसके बाद उसको मैन ईटर घोषित कर दिया जाता है। तो भाई वो जो बाघ है भाई, मेरे हिसाब से तो मैं सही में कह रहा हूँ भाई, अगर टाइगर पहला जो केस हुआ था उसमें मतलब को समझ में नहीं आया कि हो सकता है कि भाई अचानक से हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर ये सेकंड केस है कि भाई अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा केस है कि फिर एक आदमी को बाघ ने निवाला बना दिया। तो भाई ये समझो आप इस बात को कि बाघ के लिए बहुत आसान शिकार हो गया इंसान, ठीक है। सबसे ख़तरनाक यही चीज़ होती है जब बाघ या मतलब जो प्रेडिटर होते हैं इनको लगता है ना कि इंसान सबसे आसान शिकार है भी, क्योंकि हमारे पास ना तो सींग है भाई, ना ही मोटी खाल है। थोड़ा सा भी अगर इतने गहरे भी अगर नाखून या दांत गए तो हम चौक हो जाएंगे वहाँ पे ही। और मैं वन्य जीव के बारे में मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई मैं खुद पहाड़ों से हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना, मुझे इन्फॉर्मेशन क्या, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ तो देखो भाई, हमारा जो माइंडसेट होता है भाई अलग होता है। अगर जैसे हम जन्मे इधर, हम मतलब हमारा जन्म हुआ तो हमें सिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं, है ना। हाँ, अगर मैं कहीं को जा रहा हूँ, अगर मुझे सामने कोई बंदा मिलता तो मैं उसको मारता नहीं भाई, लेकिन जो प्रेडिटर होते हैं उनका माइंडसेट अलग ही होता है। उनके लिए ये है कि अगर तूने उसको नहीं मारा तो सामने वाला तुझे मार देगा। जैसे गेम्स में होता है ना, फ्री फायर या पबजी में, देखो आपने लैंड किया, अगर आप सामने वाले को नहीं मारे तो वो आपको मार देगा। सेम उनका भी माइंडसेट सेम ही होता है। और बाकी यार वन विभाग टीम भी है, कर रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई रेडियो कॉलर लगा दें बाघ पे, ताकि उसको पहले ट्रैंकुलाइज करके उसके बाद रेडियो कॉलर लगा दें, ताकि अगर वो ऐसे रहीसी मतलब ऐसे अगर स्थानीय इलाकों में जा रहा है तो उसको पहले से वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया जाए भाई कि ये जो टाइगर है ये इस मतलब इस तरफ से इधर उसकी मूवमेंट है, तो आप लोग सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। क्योंकि इस पर गवर्नमेंट तब तक एक्शन नहीं लेगी, तब तक इसमें टीम जो है एक्शन काम नहीं करेगी, जब तक उसको मैन ईटर घोषित नहीं किया जाएगा। आदमखोर, एक बार आदमखोर घोषित हो जाएगा तो फिर चीज़ें अलग हो जाएंगी। अभी उसने 2 किल किए हैं, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे बाघ ने किया हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सेम बाघ होगा, क्योंकि वो कुछ दिन के बाद लौट के आया है। मतलब उसने पहले वो शिकार किया, उसके बाद उसको बीच में फिर कुछ जंगली जानवर मिल गए होंगे खाने के लिए, उसके बाद जाके फिर वो दोबारा ऐसे रहसी इलाकों में की तरफ आया आसान शिकार ढूंढने के लिए। तो भाई आप लोग भी यार सतर्क रहना, सावधान रहना। और बाकी भाई मैं जा रहा हूँ अभी शेरा आइलैंड की तरफ, और एक बार देखो मेरे साथ है भाई, सबसे पहले है मेरे साथ कपिल को मेरा सत्ता है, और साथ में बैठा है भाई बबलू को मेरा सत्ता है, और साथ में बैठा है भाई रॉकी, आदेश भाई। तो भाई ये सारे लोग यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं मेरा सा इंतज़ार। थोड़ा सा मैं यहाँ पर, मैंने कहा इनको कि भाई मैं शूट कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे भाई नीचे को, शेरा आइलैंड क्यों जा रहे हो भाई तुम इतने लोग? ये मेरे साथ खुश हो जाता है जब भी मैं इनको शेरा आइलैंड बोलता हूँ ना, चलना है करके। सही से बताना क्यों जाना चाहते हो? शेरा आइलैंड से बहुत आशा है हमारी। आशा है तुम्हारी? बहुत आशा है। क्या आशा है भाई तुम्हारी? आशा है कि हमें वहाँ कोई मिले, जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवर वगैरह। हम जंगली जानवर देखने के लिए आते हैं भाई, कि कोई बाघ मिल जाए या रीख मिल जाए, मतलब
तो भाई मैंने भी उस वाले केस की थोड़ी सी फोटोज़ वीडियो देखी थी, तो जहाँ तक मुझे लगा भाई, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो नहीं है उतना, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है भाई। मतलब यहीं पर ही अटैक किया था सामने बाघ ने, और शायद से मुंह बंद करने के लिए उस यहाँ पर उसके नाखून के निशान थे, नाखून से ऐसे झगड़ा होगा ना पूरा, ऐसे करके बंद करके बाघ ने चौक मतलब बंद करने के लिए मुंह। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार, आजकल तुमने अपने आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब कहीं भी आप शादी ब्याह बारातों में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी फंक्शन में या कुछ भी है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे मतलब पॉलिटिक्स से हमारे आ ही जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाते हैं भयंकर। आजकल पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, 2027 आने वाला है, तो लोग जो पॉलिटिशियन पार्टी है इनका भी भाई एक तरह का टास्क तो नहीं, लेकिन एक हो जाता है कि भाई क्योंकि नज़दीक आने वाला है चुनाव, तो है ना, ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई लोगों को मतलब अगर किसी शादी ब्याह में आप गए और वहाँ पर आपने 10,000 20,000 दे दिए, तो फिर 10 लोग सुनते हैं कि भाई उसने 10-20 हज़ार रुपये दिए। सेम केस मेरे हिसाब से शायद बॉर्डर में भी हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग गए होंगे पक्का। तो भाई मैं आप लोगों से सीरियसली ये कहना चाहता हूँ भाई, आप पैसे देने से अच्छा है कि पैसे दोगे आप, उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति है उससे वो ठीक होगी, बस दैट्स इट। आपके पैसे देने से सिर्फ एक बंदे की होगी प्रॉब्लम सॉल्व, बस बाकी के जो 9 लोग हैं ना वहाँ पर, उनकी नहीं होगी। तो मतलब ऐसा करो काम की भाई जिससे कि सबका विकास हो, जैसे कि फेंसिंग हो गई तार बाड़ की, है ना, तो ऐसा करो यार भाई, सबका फ़ायदा हो। तो हम गए वहाँ पर और वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये आपने दिए और अपने वोट बैंक के लिए, बस दैट्स इट भाई। ये नहीं है यार, अगर आप सही में कोई बढ़िया सा डिसीजन लोगे ना, तो आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे यार। ऐसे भात बराती में जाके वहाँ पर 10-15 हज़ार की मदद करके या किसी भी करके आप नहीं कर पाओगे यार। सीरियसली मुझे बुरा लगता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, और ना ही मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस मैं भाई एक बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, भाई आप लोग भी रख सकते हो यार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टाइगर वाली बात से थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मेरा हुआ कि भाई यार मैं नहीं गया भाई, मैं नहीं भी जा सकता उधर, मैं नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता कि भाई मैं वहाँ पर जाऊँ और खाली व्यूज़ गेन करने के लिए, है ना, होता है ना, कई लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर जानबूझ के वीडियोज़ बनाते हैं। मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। जो है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है कंटेंट, तो मैं या तो शेरा लेना जाऊँगा, या अपने ऑस्कर को दिखा दूँगा, या मायरा को दिखा दूँगा, या पारा के चला जाऊँगा। तो मेरे पास भरमार है भाई आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि भाई मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, या किसी के आगे जाके कैमरा खोल के उसकी वीडियो बनाऊँ, या है ना। तो भाई अभी हम जा रहे हैं शेरा, और देखते हैं भाई शेरा में कौन मिलता है। और बने रहना आप मेरे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो भाई सर्दियाँ नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये गर्म वाली पहन रखी है, इसलिए पहन रखी है क्योंकि भाई कल रात हो गई थी बारिश, और बारिश की वजह से ना भाई मौसम से मैं कह रहा हूँ इतना ठंडा हो चुका है। ये जो 2 लोग मेरे साथ आगे से पीछे से आ रहे हैं ना, ये इन्होंने भी पहन रखी है भाई, इसे जानबूझ के लगा रहा है उसको। इन दोनों ने भी पहन रखी है भाई, से मैं कह रहा हूँ जाड़ा लग रही है, थोड़ा बहुत ठंडा है। इन दोनों ने भी पहन रखी है भाई, देखो इसने भी, ये भी जैकेट डाल के आया है, वो भी वो डाल के आया है। वो भयंकर, ये तो एक बार और कर, इधर एक बार और करना कैसे कर रहे थे ये, वो भयंकर।